So hi friends, welcome to Biohistory with Nikhil YouTube channel. Here we learn biology in simple way. So महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड न्यू सिलेबस हम देख रहे हैं ऑफ क्लास 12th बायोलॉजी. ओके, सो हमारा मिशन है कि आपको 90 अबो मार्क्स मिलने चाहिए बायो के अंदर, वो आपको जरूर मिलेंगे. सो चैप्टर नंबर 12 हमारा शुरू, जिसका नाम है बायोटेक्नोलॉजी. सो बायोटेक्नोलॉजी ये चैप्टर का नेम है, और किसी भी चैप्टर का नेम रखने समय मतलब कि क्या, तो पूरे चैप्टर में की इंफॉर्मेशन से वो रिलेटेड होना चाहिए, तभी उसका नेम जो है वो रखा जाता है. सो यहाँ पर जो बायो है, बायो मतलब क्या होता है, तो लिविंग ऑर्गेनिज्म को हम बोलते हैं बायो. एंड टेक्नोलॉजी, सो ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसके अंदर क्या करता है, तो लिविंग ऑर्गेनिज्म यूज होते हैं. और किसके लिए, तो हमारे जो यहाँ पर लाइफस्टाइल के अंदर जो कुछ आसान बातें हैं उसको करने के लिए, उसके लिए हम क्या करते हैं, तो एक ऑर्गेनिज्म को यूज करते हैं. एंड उस टेक्नोलॉजी को हम बोलते हैं बायोटेक्नोलॉजी. बहुत ही सिंपल चैप्टर है. इसका पार्ट फर्स्ट हम यहाँ पर शुरू करने वाले हैं. सो मैं आपको लाइन टू लाइन पढ़ाऊंगा, इन डिटेल पढ़ाऊंगा. तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो, और साथ ही साथ जो बेल आइकन है उसको भी हिट करो, बिकॉज आपको नोटिफिकेशन जो है वो टाइम पर मिल जाएंगे. ओके, तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं. सो सबसे पहले एक बात आती है, वो है बायोटेक्नोलॉजी. मतलब कि बायोटेक्नोलॉजी मतलब क्या, बिकॉज वो हमारे चैप्टर का नेम ही है. मैंने आपको पहले रफ में बता दिया. अब इसकी प्रॉपर डेफिनेशन को देखते हैं. इट इज डिफाइंड एज द डेवलपमेंट एंड यूटिलाइजेशन. यहाँ पर क्या है, देखो ये डेवलपमेंट है एंड यूटिलाइजेशन. डेवलपमेंट आपको पता है कि किसी भी चीज़ के अंदर डेवलपमेंट होती है, मतलब वो इम्प्रूव होती है. एंड यूटिलाइजेशन मतलब क्या, तो इसका यूज़ कहाँ पर है, मतलब कि इसका यूज़ होता है, इसका डेवलपमेंट होता है ऑफ बायोलॉजिकल फॉर्म्स का, या फिर किसका, प्रोडक्ट का. एंड प्रोसेस फॉर ऑब्टेनिंग मैक्सिमम बेनिफिट. किसके लिए, तो मैक्सिमम बेनिफिट ऑब्टेन करने के लिए. टू मैन, किसके लिए, मैन के लिए. एंड अदर फॉर्म्स ऑफ लाइफ, मतलब कि अदर जो लाइफ है उसके लिए बेनिफिट जो है वो मिलना चाहिए, उसके लिए हम क्या करते हैं, तो ये टेक्नोलॉजी यूज करते हैं जिसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म को यूज किया जाता है. सो यहाँ पर देखो आप, डेवलपमेंट है, यूटिलाइजेशन है. डेवलपमेंट मतलब तो उसके अंदर इंप्रूवमेंट लाना, एंड यूटिलाइजेशन मतलब का उसका यूजेस जो है यूज करना उसको, ऑफ बायोलॉजिकल फॉर्म. बायोलॉजिकल फॉर्म यहाँ पर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड अगर कौन सा है, तो वो है बायोलॉजिकल फॉर्म्स. सो बायोलॉजिकल फॉर्म मतलब क्या, तो लिविंग ऑर्गेनिज्म का फॉर्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म का फॉर्म. सो ये कौन है, फिर वैक्सीन, हम उसको वैक्सीन भी बोल सकते हैं. सो वैक्सीन में क्या होता है, तो लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है. ओके, सो वो ऑर्गेनिज्म होता है वैक्सीन के अंदर. ओके, सो 10th नंबर के चैप्टर में हमने देखा था ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज, उसके अंदर वैक्सीन प्रिपरेशन देखा था. सो चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देखो, उसको आपको जो है वो चैप्टर नंबर 10 जो है वहाँ पर मिल जाएगा, तो उसको देख लो. सो यहाँ पर बायोलॉजिकल फॉर्म मतलब क्या, तो लिविंग ऑर्गेनिज्म का फॉर्म होता है. उसको क्या करने के लिए, उसका प्रोड्यूस करने के लिए, उसको यूटिलाइज मतलब उसको यूज करने के लिए, उसका डेवलपमेंट करने के लिए. सो इसको क्या होता है बायोलॉजिकल फॉर्म, उसको यूज किया जाता है, कैसे किया जाता है, उसकी डेवलपमेंट कैसे होती है, वो हम नेक्स्ट देखेंगे, वो हमको बाद में पढ़ने के लिए. यहाँ पर आप सिर्फ इतना ध्यान में रखो कि बायोटेक्नोलॉजी की डेफिनेशन क्या है. सो इट इज डिफाइंड एज द डेवलपमेंट एंड यूटिलाइजेशन. डेवलपमेंट मतलब उसको इंप्रूव करना, यूटिलाइजेशन मतलब इसका यूज करना ऑफ बायोलॉजिकल फॉर्म्स, मतलब कि बायोलॉजिकल फॉर्म्स का हम यूटिलाइजेशन मतलब यूज करते हैं, उसको डेवलप करते हैं, किसके लिए, प्रोडक्ट और. ओके, सो बायोलॉजिकल फॉर्म और प्रोडक्ट दो चीजें. और प्रोसेस फॉर ऑब्टेनिंग, उसको प्रोसेस करते हैं, क्या करते हैं उसके अंदर हम क्या करते हैं, तो प्रोसेस करते हैं, किसके लिए, फॉर ऑब्टेनिंग मैक्सिमम बेनिफिट टू मैन को बेनिफिट मिलने के साथ साथ अदर फॉर्म्स ऑफ लाइफ, मतलब कि जो अदर लाइफ्स है उनको भी बेनिफिट मिलता है इससे, वो होती है बायोटेक्नोलॉजी. सो बायो मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म में टेक्नोलॉजी, जिस टेक्नोलॉजी में लिविंग ऑर्गेनिज्म का यूज किया जाता है मैक्सिमम प्रोडक्ट में मैक्सिमम बेनिफिट हासिल करने के लिए, मिलाने के लिए, उसको हम बोलते हैं बायोटेक्नोलॉजी. और वो यहाँ पर किसके लिए, मैन के लिए, मैक्सिमम बेनिफिट फॉर मैन एंड अदर लाइफ फॉर्म्स. ओके, सो ये हो गया बायोटेक्नोलॉजी. नेक्स्ट है बायोटेक्नोलॉजी के टाइप्स. बायोटेक्नोलॉजी के दो टाइप है. फर्स्ट है ट्रेडिशनल बायोटेक्नोलॉजी, सेकंड है मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी. ट्रेडिशनल मतलब होता है ओल्ड, मतलब कि जो पुरानी बायोटेक्नोलॉजी है वो. एंड मॉडर्न होता है न्यू, मतलब कि अभी. ओके, सो न्यू जो है अभी मॉडर्न टेक्नोलॉजी है बायोटेक्नोलॉजी. पहले कौन सी थी, ट्रेडिशनल बायोटेक्नोलॉजी थी. सो ये किसके बेसिस पे थी, ये थी बेस्ड ऑन फर्मेंटेशन जो प्रोसेस है उसके ऊपर ये बेस्ड थी. टेक्नोलॉजी यूजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, मतलब कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज करते थे फर्मेंटेशन के लिए, जिससे क्या होता है, मिल्क जो है वो कर्ड में कन्वर्ट होता है, जो दूध है वो दही में कन्वर्ट होता है. एंड वो प्रोसेस को हम बोलते हैं फर्मेंटेशन. उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, तो फर्मेंटेशन बोलते हैं. इसका यहाँ पर एग्जाम्पल देखो आप, प्रिपरेशन ऑफ कर्ड, मतलब कि हम कर्ड का प्रिपरेशन करने के लिए घी. ओके, उसके बाद है सोमा, उसके बाद है विनेगर एंड योगर्ट.
इसका, उसके बाद एक चीज़ भी है, पनीर, ओके। उसके बाद है मेकिंग वाइन, वाइन बनाने के लिए भी हम क्या करते हैं, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज़ करते हैं। और ये सभी प्रोसेस किसके बेस पे है, ये प्रोसेस बेस पे यहाँ पर फर्मेंटेशन, इस प्रोसेस मतलब कि जो ट्रेडिशनल बायोटेक्नोलॉजी थी, मतलब कि जो ओल्ड बायोटेक्नोलॉजी थी, वो किसके बेसिस पे थी, फर्मेंटेशन, इस प्रोसेस के बेस पर। और वहाँ पर हम क्या फॉर्म करते थे, कर्ड फॉर्म करते थे, घी, सोमा, उसके बाद विनेगर, योगर्ट एंड चीज़। और उसके बाद जो लास्ट में वो है वाइन। इसको फॉर्म करने के लिए हम क्या करते हैं, तो बायोटेक्नोलॉजी, हम उसको यहाँ पर हम बोलते हैं बायोटेक्नोलॉजी, बिकॉज इसके अंदर क्या यूज़ कर रहे हैं हम, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज़ कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, यूज़ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। और माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या है, तो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जिसको हम क्या बोलते हैं, तो बायो। सो बायो मतलब कि लिविंग ऑर्गेनिज्म का यूज़ करके हम ये टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं, जिसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म का यूज़ करते हैं, उसको हम बायोटेक्नोलॉजी बोलते हैं। एंड ये बायोटेक्नोलॉजी किसके लिए है, तो ह्यूमन वेलफेयर के लिए, ह्यूमन को कुछ सर्विस प्रोवाइड करने के लिए, मैक्सिमम प्रोडक्शन लाने के लिए वो जो है हम उसका इस्तेमाल करते हैं। सो यहाँ पर कर्ड का, घी का, सोमा, उसके बाद विनेगर, वाइन, चीज़, इसको यूज़ यहाँ पर बढ़ाने के लिए उसका यूज़, उसका यूटिलाइजेशन, उसकी डेवलपमेंट होती है, जिस प्रोसेस के अंदर उसका मतलब यूजेस बढ़ता है, उसके अंदर डेवलपमेंट होती है। एंड जो है वो ह्यूमन के लिए एंड अदर लाइफ फॉर्म्स के लिए वो यूजफुल है, ओके, वो बेनिफिशियल है। सो यहाँ पर हम उसका इस्तेमाल करते थे, बिकॉज यहाँ पर जो है कर्ड, घी, सोमा, इसको बनाने के लिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म लगते हैं, ओके, तभी ये बायोटेक्नोलॉजी में आता है। उसके बाद है मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी इज न्यू बायोटेक्नोलॉजी। मॉडर्न मतलब क्या, तो न्यू बायोटेक्नोलॉजी। एंड ड्यूरिंग 1970 के बाद अ न्यू टेक्निक ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। सो न्यू टेक्निक कौन सी आई, फिर यहाँ पर देखो, ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, और इसको हम शॉर्ट में आरडीएनए टेक्नोलॉजी भी बोलते हैं। आर मतलब क्या है, तो रिकॉम्बिनेंट, उसके बाद है डीएनए टेक्नोलॉजी। सो आर डीएनए टेक्नोलॉजी मतलब रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। और ये डीएनए टेक्नोलॉजी कहाँ पर है, तो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, मतलब कि ये न्यू है, अभी अभी लेटेस्ट है। वॉज डेवलप एंड देन इस्टेब्लिश, इसको डेवलप किया गया, इसको इस्टेब्लिश किया गया बाय स्टैनली। किसने इस्टेब्लिश किया, इसको किसने लाया, स्टैनली ने लाया। उसके बाद कोहेन, ये साइंटिस्ट है। उसके बाद है हर्बर्ट बोयर इन 1973। सो 1970 के बाद ये टेक्निक जो है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी ये आई, और इसको जो है यहाँ पर इस्टेब्लिश किया स्टैनली कोहेन एंड यहाँ पर है हर्बर्ट बोयर, इस साइंटिस्ट ने, इन 1973। सो ये हो गया यहाँ पर मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी के बारे में, ओके। सो ट्रेडिशनल बायोटेक्नोलॉजी मतलब ओल्ड एंड मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी मतलब कि न्यू बायोटेक्नोलॉजी, ओके। सो ये हो गया बायोटेक्नोलॉजी एंड देयर टाइप्स। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट है, देयर आर टू मेजर फीचर ऑफ टेक्नोलॉजी दैट डिफरेंशिएट मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी फ्रॉम क्लासिकल या फिर ओल्ड बायोटेक्नोलॉजी। मतलब दो ऐसा फीचर जो है वो इंपॉर्टेंट है, जो कि क्या करते हैं, यहाँ पर ओल्ड बायोटेक्नोलॉजी को, यहाँ पर मतलब कि न्यू बायोटेक्नोलॉजी जो है उसको मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी बोलते हैं, उसको यहाँ पर ओल्ड बायोटेक्नोलॉजी से थोड़ा अलग बनाते हैं। सो वो कौन कौन से दो यहाँ पर फैक्ट है, या फिर दो क्या वो चीजें हैं जो कि मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी है उसको ओल्ड बायोटेक्नोलॉजी मतलब कि जो ट्रेडिशनल बायोटेक्नोलॉजी है उससे अलग बनाती है। फर्स्ट है यहाँ पर कैपेबिलिटी ऑफ साइंस। इसमें क्या है, तो कैपेबिलिटी ऑफ साइंस, ये पूरा का पूरा एक्चुअली वो पूरा है, लेकिन हम देखेंगे इसमें शॉर्ट के अंदर, ओके। सो इसको हम देखेंगे फर्स्ट में। यहाँ पर देखो आप, टू चेंज द जेनेटिक मटेरियल फॉर गेटिंग न्यू स्पेसिफिक प्रोडक्ट। हम क्या करते हैं, तो जेनेटिक मटेरियल यहाँ पर चेंज कर देते हैं। जेनेटिक मटेरियल कैसा होता है, कौन सा होता है, डीएनए एंड आरएनए, ओके। सो डीएनए का लॉन्ग फॉर्म क्या है, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, आरएनए का है राइबोसोमल न्यूक्लिक एसिड। सो ये जो होता है डीएनए ऑल ऑर्गेनिज्म के अंदर होता है, और आरएनए सिर्फ यहाँ पर वायरसेस के अंदर होता है, ओके। सो वायरसेस के अंदर कौन सा है, तो यहाँ पर जो यहाँ पर जेनेटिक मटेरियल है वो आरएनए होता है वायरसेस के अंदर, लेकिन जो ऑल ऑर्गेनिज्म उसके अंदर डीएनए होता है, जेनेटिक मटेरियल। एंड ओके, सो थ्रू आरडीएनए टेक्नोलॉजी मतलब क्या, तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। सो मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि आरडीएनए टेक्नोलॉजी को ही हम यहाँ पर रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी बोलते हैं, ओके। रिकॉम्बिनेंट का आर यहाँ पर हमने लिया है। उसमें क्या है, तो पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, उसको हम पीसीआर बोलते हैं। उसके बाद है माइक्रो, यहाँ पर है अरेज। उसके बाद है सेल्स कल्चर, यहाँ पर फ्यूजन एंड बायो प्रोसेसिंग। ये जो चीजें है वो इसके अंदर आती है। किसके अंदर आती है, तो न्यू, यहाँ पर जिसको हम क्या बोलते हैं, तो मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी। इसके अंदर ये दो चीजें अलग यहाँ पर न्यू है, इसलिए ये जो ओल्ड है टेक्नोलॉजी बायोटेक्नोलॉजी उससे ये अलग है, ओके। इसमें फर्स्ट देखा हमने यहाँ पर क्या है, तो कैपेबिलिटी ऑफ साइंस टू चेंज द जेनेटिक मटेरियल। मतलब साइंस के अंदर ऐसी कैपेबिलिटी है, वो जेनेटिक मटेरियल को चेंज कर सकती है किसी भी ऑर्गेनिज्म की। ये जो बात है ये ओल्ड में नहीं थी, ये न्यू में, इसलिए ये न्यू वाली ओल्ड से अलग है।
उसके बाद न्यू स्पेसिफिक मतलब कि गेटिंग न्यू स्पेसिफिक प्रोडक्ट गेट करने के लिए, उसको हासिल करने के लिए थ्रू द आरडीएनए टेक्नोलॉजी। किससे? आरडीएनए टेक्नोलॉजी। और आरडीएनए टेक्नोलॉजी का अर्थ है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, और ये हमको पता है किसमें है, ये मॉडर्न में है, मतलब कि न्यू टेक्नोलॉजी के अंदर है। उसके बाद है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, उसको हम पीसीआर बोलते हैं, ये भी न्यू टेक्नोलॉजी के अंदर है। उसके बाद है माइक्रो अरेज, उसके बाद है सेल कल्चर, उसके बाद है फ्यूजन एंड बायो प्रोसेसिंग। ये बातें जो है वो न्यू मतलब कि मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी के अंदर आती है, इसलिए ये ओल्ड मतलब कि ट्रेडिशनल बायोटेक्नोलॉजी से अलग है। उसके बाद ये है ऑनरशिप ऑफ टेक्नोलॉजी। ऑनरशिप मतलब क्या? तो ये है ऑनर, मतलब ये उसको ऑनर बना देती है, जिसने ये टेक्निक निकाली वो उसका ऑनर हो गया, ऑनरशिप मिलती है। एंड इट्स सोशियो एंड पॉलिटिकल इम्पैक्ट, मतलब सोशल एंड पॉलिटिकल, सोशल मतलब कि जो यहाँ पर सोशल जो बातें होती है उसको, एंड पॉलिटिकल जो है उसके ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है इसका, किसका? यहाँ पर मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी का, ट्रेडिशनल बायोटेक्नोलॉजी का नहीं पड़ता था। मतलब कि ये दो चीजें, ये दो बातें जो है वो यहाँ पर मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी को ट्रेडिशनल बायोटेक्नोलॉजी से अलग बनाती है। यही बात आपको समझ में यहाँ पर लेनी है, बाकी कुछ नहीं। नेक्स्ट देखेंगे टूल एंड टेक्निक्स फॉर जीन क्लोनिंग आरडीएनए टेक्नोलॉजी। मतलब कि आरडीएनए टेक्नोलॉजी हमको पता है किसमें हम इसको यूज करते हैं, तो इसको यूज करते हैं हम यहाँ पर मॉडर्न में। ओके, ट्रेडिशनल यहाँ पर ओल्ड थी लेकिन मॉडर्न न्यू थी, और मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी के अंदर हम क्या करते हैं, तो इसका यूज करते हैं आरडीएनए टेक्नोलॉजी का, जो कि होता है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। अब बात आती है इसको करने के लिए टूल्स क्या लगते हैं, क्या क्या लगता है इस टेक्निक को करने के लिए। ओके, सो यहाँ पर है जीन क्लोनिंग, मतलब कि जीन जो होता है, जो कि क्या है, सेगमेंट ऑफ डीएनए, उसको हम जीन बोलते हैं, उसका क्लोनिंग। सो क्लोन मतलब क्या होता है? क्लोन मतलब होता है ऐसा ऑर्गेनिज्म, एक सेल को हम दूसरा सेल बनाते हैं और ये सेल इसके सिमिलर होती है, एग्जैक्ट सिमिलर, उसके स्ट्रक्चरली एंड एक्सटर्नली, उसको हम बोलते हैं क्लोन। तो क्लोन बनाने के लिए जो प्रोसेस होती है उसको क्लोनिंग बोलते हैं। मतलब कि जीन को डबल ट्रिपल एंड उसको 4 टाइम बनाने के लिए जो क्लोनिंग जो प्रोसेस होती है उसको हम डीएनए क्लोनिंग बोलते हैं। ओके, उसके जैसा ही वो बनता है। सो इसमें जो है टूल्स कौन कौन से है इस टेक्निक में, आरडीएनए टेक्नोलॉजी, वो देखेंगे। सो फर्स्ट में यहाँ पर है डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट डिवाइसेस। यहाँ पर डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट डिवाइसेस लेंगे। फर्स्ट में है माइक्रोमोलिक्यूल। माइक्रो मतलब होता है बड़ा, मैक्रो MACRO, मैक्रो मतलब होता है बड़ा, एंड इसके जगह पे अगर ए की जगह अगर आ जाए तो होता है माइक्रो मतलब छोटा। ये डिफरेंस है, ये छोटी सी बात है लेकिन बहुत बड़ी है। मतलब कि मैक्रो मॉलिक्यूल मतलब होता है बड़ा, एंड माइक्रो मॉलिक्यूल मतलब होता है छोटा मॉलिक्यूल। ओके, सच कौन से? फिर ये डीएनए एंड आरएनए, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड एंड राइबोसोमल न्यूक्लिक एसिड, ये क्या है? तो मैक्रो मॉलिक्यूल है, बड़ी मॉलिक्यूल है। प्रोटीन्स आर सिंथेसाइज इन द लिविंग सेल्स। प्रोटीन कहाँ पर बनता है? तो लिविंग सेल के अंदर, जिसके अंदर जान है, ऐसे सेल के अंदर। एंड विच वेरी इन देयर मॉलिकुलर वेट, और ये जो है वो वेरी मतलब कि चेंज होता है, डिफरेंट होता है मॉलिकुलर वेट के बेसिस पे, सोल्यूबिलिटी के वेट मतलब बेसिस के, प्रेजेंस ऑफ चार्ज, इसके अंदर चार्ज कितना है उसके बेसिस पे। उसके बाद है यहाँ पर एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट, मतलब कि लाइट कैसे वो एब्जॉर्ब कर रहा है उसके बेसिस पे जो है यहाँ पर क्या है, तो उसका प्रोटीन सिंथेसिस जो है इन लिविंग ऑर्गेनिज्म विच वेरी मतलब कि वो चेंज होता है। प्रोटीन सिंथेसिस चेंज होता है। फर्स्ट में है कौन कौन से बातों से जो है प्रोटीन सिंथेसिस चेंज होता है, मतलब कि उस वहाँ पर इफेक्ट डालता है, वो है फर्स्ट में मॉलिकुलर वेट। मॉलिकुलर वेट प्रोटीन सिंथेसिस का रेट बढ़ा सकता है या घटा सकता है। उसके बाद सोल्यूबिलिटी, प्रेजेंस ऑफ चार्ज, एंड यहाँ पर है एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट। मॉलिकुलर वेट उसका मॉलिक्यूल का पूरा वेट। उसके बाद सोल्यूबिलिटी, ये सोल्यूबल है क्या नहीं है। प्रेजेंस ऑफ चार्ज, चार्ज में पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज कौन सा है। उसके बाद एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट, लाइट को कैसा एब्जॉर्ब कर रहा है वो सेल। उसके बेसिस पे जो है वो प्रोटीन सिंथेसिस का रेट जो है वो सिंथेसाइज रेट जो है कम यहाँ पर ज़्यादा होता है। एंड मेनी टेक्निक्स आर यूज टू आइसोलेट एंड कैरेक्टराइज द मैक्रोमोलिक्यूल। और बहुत सारे टेक्निक आए, उन्होंने क्या किया, तो आइसोलेट किया। किसको आइसोलेट मतलब क्या, तो अलग करना। एंड कैरेक्टराइज द मैक्रोमोलिक्यूल, जो मैक्रोमोलिक्यूल है उसको आइसोलेट किया, उसको बाहर निकाला, एंड उसका जो है वो स्टडी किया, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स का स्टडी किया। मैक्रोमोलिक्यूल कौन सा है, डीएनए एंड आरएनए, वो हमने ऊपर देखा। ओके, ऊपर ही यहाँ पर देखा हमने ये डीएनए एंड आरएनए, सिंपल बात है। सो बहुत टेक्निक्स यहाँ पर यूज की गई। एंड द साइज ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ यहाँ पर है मॉलिक्यूल वेरीज, एंड देयरफॉर मॉलिकुलर वेट आल्सो वेरी। बिकॉज यहाँ पर क्या है, तो साइज ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल के बड़ी है, कुछ की जो मॉलिक्यूल है उसकी साइज छोटी है, किसकी बड़ी है, तो वो वेरीज है, मतलब कि वो चेंज हो रही है। ओके,
सो वो कैसी है, वो चेंज है, ओके, सबके अलग अलग है। एंड देयर फोर मॉलिकुलर वेट आल्सो, अगर साइज बड़ी है, कम ज़्यादा है, तो उसका मॉलिकुलर वेट भी कम होगा, ओके। मॉलिकुलर वेट क्या है, तो मॉलिक्यूल, उसके अंदर सब मॉलिक्यूल जो है, मतलब क्या है, तो एक यहाँ पर क्या होता है, सिंपल से बात यहाँ पर देखो, एक यहाँ पर क्या है, तो ये सब्सटेंस है और ये मॉलिक्यूल से बनता है, ओके। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, एन मॉलिक्यूल नंबर ऑफ से हम उसको बोल सकते हैं एन, इनडिफिनाइट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से ये बनता है एक यहाँ पर सब्सटेंस, ओके। सो उसका मॉलिकुलर वेट भी बढ़ेगा अगर इसका स्ट्रक्चर इसका चेंज होगा। अगर मॉलिक्यूल बड़ा है तो उसका मॉलिकुलर वेट भी ज़्यादा होगा, ओके। सो उस यहाँ पर कौन से मॉलिक्यूल से वो बनता है उस पर वो डिपेंड करता है। मतलब कि क्या, कि साइज ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल वेरीज, मतलब कि साइज बढ़ती है तो उसके साथ साथ मॉलिकुलर वेट भी बढ़ता है। देन नेक्स्ट है द टेक्निक्स यूज ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिकुलर वेट। ऐसी टेक्निक जिसको हम किसके बेसिस पे यूज करते हैं, मॉलिकुलर वेट के बेसिस पे। आर गेट परमिएशन, उसको परमिशन मिलती है। ऑस्मेटिक प्रेशर, ऑस्मेटिक प्रेशर मतलब क्या क्या, तो वाटर का प्रेशर, ऑस्मेटिक मतलब वाटर, वाटर का प्रेशर। उसके बाद आयंस एक्सचेंज, आयंस जिसमें पॉजिटिव आयंस एंड नेगेटिव आयंस होते हैं। यहाँ पर क्रोमेटोग्राफी, जिसमें हम क्या करते हैं, तो यहाँ पर क्रोमेटोग्राफी मतलब क्या, इट इज अ टेक्निक, ओके। सो लैबोरेटरी टेक्निक है, इट इज अ लैबोरेटरी टेक्निक दैट यूज फॉर डिफरेंशिएट और दैट यूज फॉर सेपरेटिंग द सब्सटेंसेस। अगर दो सब्सटेंस है और इस दो सब्सटेंस को सेपरेट करने के लिए हम जो टेक्निक यूज करते हैं लैबोरेटरी के अंदर, उसको हम बोलते हैं यहाँ पर क्रोमेटोग्राफी। उसके बाद इलेक्ट्रोफोरेसिस, जिसके अंदर चार्ज अप्लाई किया जाता है, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज। यहाँ पर कैथोड एंड इलेक्ट्रोड होता है, एनोड एंड कैथोड होता है, ओके। एनोड मतलब पॉजिटिव, बाकी कैथोड मतलब नेगेटिव। उसके बेसिस पे मतलब वो क्या है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रोफोरेसिस है। मतलब कि टेक्निक्स आर यूज ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिकुलर वेट, आर गेट परमिशन, ऑस्मेटिक प्रेशर, आयन एक्सचेंज, क्रोमेटोग्राफी एंड इलेक्ट्रोफोरेसिस ईटीसी। इलेक्ट्रोफोरेसिस इज द सेपरेशन ऑफ चार्ज मॉलिक्यूल्स। इलेक्ट्रोफोरेसिस देखो यहाँ पर दिया गया है क्या है, तो ये सेपरेशन ऑफ चार्ज मॉलिक्यूल है। क्या है, तो चार्ज मॉलिक्यूल को हम सेपरेट करते हैं। चार्ज मॉलिक्यूल कौन से, फिर पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। अप्लाइंग ऑन द इलेक्ट्रिकल फील्ड, इलेक्ट्रिकल फील्ड मतलब कि इलेक्ट्रिक करंट हम अप्लाई करते हैं। इट इज अप्लाइड फॉर द सेपरेशन ऑफ डीएनए एंड आरएनए एंड प्रोटीन्स। मतलब कि डीएनए एंड आरएनए उसको सेपरेट करने के लिए हम यहाँ पर इलेक्ट्रोफोरेसिस जो है वो यूज करते हैं, एंड प्रोटीन्स। सो डीएनए आरएनए एंड प्रोटीन इसको सेपरेट करने के लिए हम यहाँ पर इलेक्ट्रोफोरेसिस प्रोसेस यूज करते हैं। एंड उसके बाद एगरेकस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, ओके, एगरेकस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। नेक्स्ट है वहां पर DAGE, उसके बाद है SDAPAGE। ये जो ये क्या है, तो ये यहाँ पर डिफरेंट मेथड्स के नेम है इलेक्ट्रोफोरेसिस के, आर द डिफरेंट मेथड ऑफ इलेक्ट्रोफोरेसिस। ये क्या है, तो एगरेकस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, उसके बाद है DAGE, उसके बाद है SDADAGE, ओके। तो इसके नेम आपको मैं एक यहाँ पर काम देता हूँ, इसको क्या करो आप यूट्यूब या फिर गूगल पे जाके इसको सर्च करो। आपको ये बायोटेक्नोलॉजी मतलब कि जो टेक्नोलॉजी है यहाँ पर इलेक्ट्रोफोरेसिस जो है उसके लॉन्ग फॉर्म आपको यहाँ पर फाइंड आउट करने हैं एंड लिखने हैं, ओके। सो ये आप करो, बिकॉज ये करते करते ही आपका वो आधा हो जाएगा। ये इसके क्या यहाँ पर फुल फॉर्म होते हैं। सो ये हो गए यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट जो कि हम बायोटेक्नोलॉजी के अंदर यूज करते हैं। कौन से बायोटेक्नोलॉजी के अंदर, आर बायोटेक्नोलॉजी के अंदर, ओके। सो आर बायोटेक्नोलॉजी के अंदर हम जो इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं वो हमने यहाँ पर देखा है। नेक्स्ट है आरडीएनए टेक्नोलॉजी के अंदर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो प्रोसेस होती है वो है यहाँ पर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, जिसको हम पीसीआर बोलते हैं। ये आरएनए मतलब कि आरडीएनए टेक्नोलॉजी, सॉरी आरएनए नहीं, आरडीएनए टेक्नोलॉजी के अंदर हम इसको यूज करते हैं। और आरडीएनए मतलब क्या होता है, आर मतलब होता है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, जो कि मॉडर्न डीएनए टेक्नोलॉजी है। मॉडर्न डीएनए टेक्नोलॉजी मतलब जो न्यू है उसके अंदर हम आरडीएनए टेक्नोलॉजी को यूज करते हैं और इसके अंदर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन होता है, जिसको हम शॉर्ट में पीसीआर बोलते हैं। सो पीसीआर इज यूज फॉर जीन क्लोनिंग। जीन जो होता है सेगमेंट ऑफ डीएनए उसको हम जीन बोलते हैं, उसका क्लोनिंग करने के लिए। क्लोन्स मतलब क्या, तो ऐसे जीन फॉर्म करेंगे जो एक दूसरे से सिमिलर होंगे स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली एंड जेनेटिकली। मतलब कि जेनेटिक मटेरियल भी सेम होगा, स्ट्रक्चर भी सेम होगा और उसको हम क्लोन बोलेंगे। और ऐसे जीन के क्लोन यहाँ पर गेट मतलब मिलाने के लिए, ओके, उसको जो जीन है एक जीन को, स्पेसिफिक जीन को उसका डबल ट्रिपल बनाने के लिए हम इस यहाँ पर पीसीआर का चेन जो है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन इसका इस्तेमाल करेंगे। और जीन मल्टीप्लिकेशन इन विट्रो या फिर जीन का मल्टीप्लिकेशन मतलब कि उसके साइज नंबर बढ़ाएंगे, क्लोन बनाएंगे मतलब ही नंबर बढ़ाएंगे, सिंपल बात है। इन विट्रो मतलब होता है आउटसाइड द बॉडी, बॉडी के आउटसाइड में इसको यहाँ पर करेंगे हम। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, वो होती है इन विट्रो, इसका जो मीनिंग है वो है आउटसाइड।
ओके देन बात आती है यहाँ पर किसने किया पॉलीमरेज चेन रिएक्शन इन 1985 कैरी म्यूलिस, ये जो साइंटिस्ट इन्होंने क्या किया, मेड ऑन इंपॉर्टेंट डिस्कवरी, इन्होंने डिस्कवरी की, कंट्रीब्यूशन किया किसके, इन द फॉर्म ऑफ एन एक्सट्रीमली पावरफुल टेक्निक, उसको हम बोलेंगे पीसीआर। सो किसने इसको खोज किया, मतलब पीसीआर की, तो 1985 के अंदर कैरी म्यूलिस ने। ओके ये क्या था, इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन था यहाँ पर मॉडर्न टेक्नोलॉजी के अंदर। सो पीसीआर कैन जनरेट अ बिलियंस ऑफ कॉपीज ऑफ डिजायर सेगमेंट ऑफ डीएनए। सेगमेंट ऑफ डीएनए को हम क्या बोलते हैं, बात मैंने आपको बताया था पहले, बार बार ये बताएंगे हम इसको। सेगमेंट ऑफ डीएनए होता है जीन, सेगमेंट ऑफ डीएनए को हम क्या बोलते हैं, तो जीन बोलते हैं। और जीन की कॉपीज मतलब कि एक दूसरे से सेम ऐसे कॉपीज, मतलब उसको हम क्या बोलेंगे, क्लोन्स बोलेंगे, यहाँ पर पहले देखा था वो। और आरएनए एंड विच हाई एक्यूरेसी ऑफ स्पेसिफिसिटी, मतलब वो स्पेसिफिक होना चाहिए, ये जो है उसकी हाई एक्यूरेसी होती है। मतलब कि आरडीएनए टेक्नोलॉजी के अंदर जो पीसीआर जो यहाँ पर प्रोसेस है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, इसमें हम एक सेगमेंट ऑफ डीएनए के, मतलब कि एक जीन के डिफरेंट कॉपी हम ले सकते हैं और उसके अंदर हाई एक्यूरेसी होगी। मतलब कि एक्यूरेसी जो है वो 100% से यहाँ पर नियर होगी 100% के, मतलब हाई एक्यूरेसी, मतलब उसके साथ साथ स्पेसिफिसिटी भी होगी, स्पेसिफिक एंड इन अ मैटर ऑफ फ्यू हावर्स, मतलब कि कितने फ्यू हावर्स के अंदर ही हम क्या करेंगे, एक सेगमेंट ऑफ डीएनए मतलब जीन की यहाँ पर कॉपीज को ले पाएंगे। मतलब कि एक डीएनए के सेगमेंट को, मतलब जीन को हम मल्टीप्लाई कर पाएंगे कुछ ही घंटों के अंदर, वो आती है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन के अंदर। देन नेक्स्ट है हमको पीसीआर टेक्निक के बारे में। द प्रोसेस ऑफ पीसीआर, ये जो पीसीआर है ये कैसी है, कंप्लीटली ऑटोमेटेड है। ऑटोमेटेड मतलब क्या, तो इसको लार्ज क्या लगते हैं, इसको इक्विपमेंट लगते हैं, लार्ज इक्विपमेंट इसको लगते हैं इस प्रोसेस में पीसीआर को, इसलिए इसको ऑटोमेटेड बोलते हैं। एंड यहाँ पर है इन्वॉल्व ऑटोमेटिक थर्मल साइकिल, यहाँ पर ऑटोमेटिक खुद ही खुद क्या होती है, थर्मल साइकिल होती है फॉर डीनेचुरेशन एंड रीनेचुरेशन। सो डीनेचुरेशन एंड रीनेचुरेशन कब होता है, क्या होता है वो देखेंगे। सो डीनेचुरेशन में क्या होता है, सेगमेंट ऑफ डीएनए मतलब कि जीन को ब्रेक किया जाता है, एंड रीनेचुरेशन में उसको अगेन उसको कंस्ट्रक्ट किया जाता है, उसको हम बोलते हैं रीनेचुरेशन। एंड डीनेचुरेशन जिसमें सेगमेंट को ब्रेक किया जाता है ऑफ डबल स्टैंडर्ड डीएनए। ओके सो यहाँ पर आप देखो ये डबल स्टैंडर्ड डीएनए, ये एक स्टैंड ये एक स्टैंड, यहाँ पर डीनेचुरेशन प्रोसेस हो, इसमें क्या कितना टेम्परेचर होता है 90 to 98 डिग्री सेल्सियस। और यहाँ पर जो है वो डीएनए स्टैंड सेपरेट हो गए, मतलब कि क्या हो गया, बॉन्ड ब्रेक हो गया, मतलब कि यहाँ पर डीनेचुरेशन हो गया, डीएनए के स्टैंड को सेपरेट किया गया डबल स्टैंड को सिंगल स्टैंड के अंदर। ओके देन द डिवाइस रिक्वायर फॉर पीसीआर इज कॉल्ड एज थर्मल साइकिल। कौन सा डिवाइस इसको लगेगा, तो थर्मल साइक्लर। ओके सो थर्मल साइक्लर जो है वो डिवाइस लगेगा इसको पीसीआर को, मतलब पॉलीमरेज चेन रिएक्शन को करने के लिए। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन किस लिए करते हैं, तो हम एक सेगमेंट को, मतलब कि डीएनए के सेगमेंट को जिसको हम जीन बोलते हैं, उसको डिजायर कॉफी उसको लेने के लिए, मतलब उसकी मैक्सिमम कॉफी गेट करने के लिए, मिलाने के लिए, हासिल करने के लिए हम जो पीसीआर चेन रिएक्शन, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन जो होती है, ये प्रोसेस जो है वो करते हैं। ओके इसमें क्या है, तो फिर यहाँ पर फर्स्ट में है डीनेचुरेशन, ये फर्स्ट में यहाँ पर प्रोसेस होती है डीनेचुरेशन, उसके बाद होता है एनिलिंग एंड थर्ड होती है रीनेचुरेशन। ये थर्ड यहाँ पर 3 प्रोसेस होती है इसके अंदर पीसीआर के अंदर। पीसीआर इज इन विट्रो मतलब कि क्या, आउटसाइड। एम्प्लीफिकेशन मतलब होता है मल्टीप्लीकेशन, एम्प्लीफिकेशन ही यहाँ पर है प्लीकेशन। ओके सो मल्टीप्लीकेशन मतलब ही एम्प्लीफिकेशन, जिसमें हम क्या कर सकते हैं, करते हैं, तो ये एम्प्लीफिकेशन मतलब क्या, तो इसमें डीएनए सेगमेंट को मल्टीप्लाई किया जाता है ऑफ डिजायर्ड डीएनए सेगमेंट एंड विच रिक्वायर्ड। सो कौन सा आपने को चाहिए वो डीएनए के सेगमेंट को, मतलब कि जीन को हम डिफरेंट कॉपी उसके ले सकते हैं, एक ही जैसा स्ट्रक्चर, एक ही जैसा जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन, लेकिन उसके कॉपीज डिफरेंट हम ले सकते हैं। इसमें 3 प्रोसेस होती है, फर्स्ट होती है डीनेचुरेशन, देन होता है एनिलिंग ऑफ प्राइमर्स एंड थर्ड होता है रीनेचुरेशन। सो इसमें देखो आप फर्स्ट में डीनेचुरेशन होता है, जो डबल बॉन्ड जो डीएनए होता है उसको ब्रेक किया जाता है एंड ऐसा सिंगल सेपरेट बनाया जाता है उसको, एंड बाद में यहाँ पर क्या किया जाता है, तो रेप्लिकेटिंग डीएनए स्टैंड यूजिंग यहाँ पर टैग पॉलीमरेज एंजाइम यूज किया करके हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर करते हैं रेप्लिकेटिंग डीएनए को रेप्लिकेट करते हैं। यहाँ पर देखो आप ये ऐसा है, ये यहाँ पर ऐसा, मतलब कि ये टैग पॉलीमरेज है। यहाँ पर कितना टेम्परेचर रहेगा 70 to 75 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद ये हो जाने के बाद यहाँ पर क्या होगा, तो ये पेयरिंग होगी यहाँ पर कोडॉन में। ओके सो यहाँ पर देखो आप, मतलब डीएनए के ऊपर जो 3 नाइट्रोजन बेसेस होते हैं उसको हम कोडोजन बोलते हैं। ओके सो ये डीएनए का सेगमेंट, इसके ऊपर जो है उसको कोडोजन, और ये कोडोजन के अंदर क्या होती है, पेयरिंग होती है, और बाद में ये एंड ये, मतलब कि ये कितने यहाँ पर 2 हमको स्टैंड मिल गए, एक डीएनए से स्टैंड से हम 2 मिल गए, मतलब ये प्रोसेस में क्या हुआ,
इसको हम रीनेचुरेशन बोलते हैं, बिकॉज पहले हमने ब्रेक किया था डीएनए को, उसको हम डीनेचुरेशन बोलते थे, यहाँ पर हमने रिकंस्ट्रक्ट किया, उसको हम रीनेचुरेशन बोलेंगे। एंड सेकंड साइकिल कंटिन्यू टू फॉर्म 4 कॉपीज, ये फर्स्ट साइकिल के अंदर होगा, ये देखो यहाँ पर फर्स्ट साइकिल। सेकंड यहाँ पर साइकिल में उसके 4 कॉपीज मिलेंगे, ये 2 के कितने बनेंगे, बाद में 4 मिलेंगे। एंड साइकिल कंटिन्यू टू प्रोड्यूस 2, यहाँ पर 2n, मतलब कि बाद में फिर यहाँ पर 4 से 2n, मतलब कि n मतलब कि n जो है यहाँ पर कौन सा भी आप आंकड़ा रख दो उतने हिसाब से उतनी कॉपीज आपको डीएनए की लेंगे, वो अपने यहाँ पर थर्ड स्टेप के अंदर। ओके, सो ये हो गया यहाँ पर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन के बारे में। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन सिंपल में इन विट्रो एम्प्लीफिकेशन है डिजायर्ड डीएनए सेगमेंट का। इन विट्रो मतलब कि बॉडी के बाहर होता है, बॉडी के बाहर आउटसाइड में होता है ये, और ये एम्प्लीफिकेशन मतलब रेप्लिकेशन होता है ऑफ डिजायर सेगमेंट, जो डीएनए का सेगमेंट हमको चाहिए उसका रेप्लिकेशन हम करते हैं एंड मैक्सिमम कॉपीज उसके गेट मतलब उसके हासिल करते हैं। ओके, सो ये हो गया पॉलीमरेज चेन रिएक्शन के बारे में। देन नेक्स्ट है हमारा बायोलॉजिकल टूल। ओके, सो बायोलॉजिकल टूल जो है, बायोलॉजिकल मतलब ऑर्गेनिज्म, बायो मतलब मैंने पहले आप बता दिया जिसके अंदर जान है मतलब लिविंग, एंड टूल्स कौन से टूल्स लगते हैं बायोलॉजिकल वो देखेंगे। फर्स्ट में एंजाइम जो कि बायोटेक्नोलॉजी के अंदर यूज होते हैं, देन सेकंड है क्लोनिंग वेक्टर्स एंड थर्ड है कंपोनेंट्स होस्ट। ये 3 जो है वो बायोलॉजिकल टूल्स बायोटेक्नोलॉजी के अंदर यूज किए जाते हैं। ओके, सो क्लियर बात है। जो क्लोनिंग होता है, एंजाइम हमको पता है, एंजाइम को हम कैटलिस्ट भी बोल सकते हैं। इसको कैटलिस्ट क्यों बोलते हैं, तो बिकॉज इसके जो यहाँ पर रेट है केमिकल रिएक्शन का बढ़ाता है कैटलिस्ट, हमको पता है, केमिस्ट्री के अंदर हमने वो पढ़ा है। और यहाँ पर एंजाइम ही कैटलिस्ट का काम करता है अपने बॉडी के अंदर फंक्शन प्रोसेस को एनहांस करने के लिए, उसका रेट बढ़ाने के लिए, वो होता है एंजाइम। उसके बाद क्लोनिंग वेक्टर वो है व्हीकल डीएनए, मतलब कि ये यहाँ पर क्लोनिंग वेक्टर में किसको बोलते हैं, तो वो एक सेगमेंट को दूसरे सेगमेंट पे क्या कर सकता है, ट्रांसफर करता है वो, इसलिए हम इसको व्हीकल डीएनए बोलते हैं, जो कि यहाँ पर क्या करता है, सीक्वेंस को ट्रांसफर करता है। ओके, वन प्लेस से अनदर प्लेस तक। एंड थर्ड होता है कंपोनेंट होस्ट, जो कि क्लोनिंग ऑर्गेनिज्म है। क्लोनिंग मतलब कि क्लोन मतलब हमको पता है एक ही सब्सटेंस के, एक ही यहाँ पर जो एनिमल है उसके डिफरेंट यहाँ पर क्या मिलते हैं हमको, सेगमेंट मिलती है डीएनए के, उसको बोलते हैं क्लोनिंग बोलते हैं, क्लोनिंग ऑर्गेनिज्म। और इसके अंदर ये ऑर्गेनिज्म के अंदर क्लोनिंग होता है, इसलिए इसको क्लोनिंग ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। और क्लोनिंग मतलब एक डीएनए के सेगमेंट से उस तरह से उसी तरह का से मतलब उसके सेम, उससे रिलेटेड सेम वैसे ही वैसे हमको ज्यादा से ज्यादा सेगमेंट मिलते हैं, वो मिलता है बाय द प्रोसेस क्लोनिंग। सो फर्स्ट देखेंगे एंजाइम। ओके, सो फर्स्ट में मैंने आपको बता दिया कि कौन से बायोलॉजिकल टूल्स है, 3 है एंजाइम, उसके बाद है क्लोनिंग वेक्टर एंड थर्ड है कंपोनेंट होस्ट। अब देखेंगे यहाँ पर वन बाय वन उसके डिटेल में देखेंगे, एंजाइम्स देखेंगे फर्स्ट में। सो डिफरेंट एंजाइम्स आर इंक्लूड, फर्स्ट में लाइजोजाइम्स, उसके बाद न्यूक्लियसेस एंड सच एंडोन्यूक्लियस, उसके बाद एक्सोन्यूक्लियस एंड डीएनए लिगेज, डीएनए पॉलीमरेज, उसके बाद अल्कलाइन यहाँ पर है फॉस्फेट्स, उसके बाद रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। ये क्या है, तो ये एंजाइम्स है जो कि यहाँ पर बायोटेक्नोलॉजी इस प्रोसेस में यूज होते हैं। उसके बाद यहाँ पर देखो आप, ये एंडोन्यूक्लियस मतलब कट करने का काम करता है, एक्सोन्यूक्लियस एंडोन्यूक्लियस, उसके बाद डीएनए लिगेज मतलब कि ज्वाइनिंग करने का काम करता है। ओके, ये बात ये हो, तो ये ट्रांसक्रिप्शन मतलब कि क्या, जो डीएनए टू एमआरएनए फॉर्म करता है। सो यहाँ पर जो एंजाइम्स है वो 2 इसमें कैटेगरी किया गया है, एक है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, दूसरे है रिकॉग्नाइज सीक्वेंस। ओके, सो यहाँ पर जो एंजाइम है उसके अंदर यहाँ पर 2 आपको पढ़ने हैं। फर्स्ट में है यहाँ पर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम एंड सेकंड है रिकॉग्निशन सीक्वेंस। ओके, सो यहाँ पर देखो आप रेस्ट्रिक्शन एंजाइम एंड रिकॉग्निशन सीक्वेंस में क्या डिफरेंस होता है उसकी इंफॉर्मेशन देखेंगे। एंजाइम्स दैट कट द फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड ऑफ द पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन आर कॉल्ड एज न्यूक्लियस। ओके, सो ऐसा एंजाइम जो क्या करता है, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड पॉलीन्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोटाइड पॉलीन्यूक्लियोटाइड से क्या, न्यूक्लियोटाइड से बनता है डीएनए, एंड पॉली मतलब कि मोर, पॉली मतलब क्या होता है, तो मेनी, पॉली मतलब मेनी होता है। ये बात आप सिंपल में ध्यान में रखो बिकॉज ये बेसिक है। मेनी मतलब होता है पॉली, पॉली मतलब मेनी। सो यहाँ पर क्या है, तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोटाइड से डीएनए मॉलिक्यूल बनता है, न्यूक्लियोटाइड जिसमें क्या होता है, पेंटेज शुगर, नाइट्रोजन बेसिस एंड बाद में क्या होता है यहाँ पर फॉस्फेट ग्रुप, थर्ड वाला। ओके, सो पेंटेज शुगर, नाइट्रोजन बेसिस एंड फॉस्फेट ग्रुप, ये 3 से बनता है न्यूक्लियोटाइड, और न्यूक्लियोटाइड को जोड़ के, एक दूसरे को जोड़ के उसके बाद बनता है डीएनए। सो ये क्या करता है, उस न्यूक्लियोटाइड के बीच में का जो बॉन्ड होता है वो होता है फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, उसको ब्रेक करने का काम करता है एंड उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियसेस। ओके, सो ऐसा एंजाइम जो कि यहाँ पर पॉलीन्यूक्लियोटाइड मतलब कि 2 न्यूक्लियोटाइड के बीच में का जो बॉन्ड होता है उसको ब्रेक करने का काम करता है, वो बॉन्ड होता है फॉस्फोडाइस्टर का बॉन्ड। एंड ये न्यूक्लियस जो 2 टाइप के होते हैं, एक होता है एक्सोन्यूक्लियस
न्यूक्लियस एंड एंडोन्यूक्लियस, जो कि हमने फर्स्ट में देखा था एंजाइम्स के अंदर। ओके, एक्सोन्यूक्लियस एंड एंडोन्यूक्लियस। द फॉस्फोडाइस्टर यहाँ पर है बैकबोन, फॉस्फोडाइस्टर बैकबोन एट हाईली स्पेसिफिक साइट ऑन बोथ स्टैंड ऑफ डबल, यहाँ पर है डुप्लेक्स इज रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स एंड और एंडोन्यूक्लियस हम उसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो फॉस्फोडाइस्टर बैकबोन एट हाईली स्पेसिफिक साइट ऑन द बोथ स्टैंड ऑफ डुप्लेक्स, दोनों स्टैंड के अंदर होता है, एंड इज रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स, और उसको हम एंडोन्यूक्लियस बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? एंडोन्यूक्लियस, बिकॉज वो क्या करता है? तो कट करने का काम करता है। एंड मॉलिकुलर सीजर्स, उसको एंडोन्यूक्लियस भी बोलते हैं, मॉलिकुलर सीजर्स भी बोलते हैं, मतलब मॉलिकुलर और सीजर्स, बिकॉज ये कट ब्रेक करने का काम करता है इसलिए हम इसको सीजर बोलते हैं। और बायोमोलिकुलर भी बोलते हैं, बिकॉज ये लिविंग, ये क्या है? तो एक लिविंग मटेरियल है जो कि सीजर मतलब किसको काटने के लिए हेल्प करती है, इसलिए हम उसको बायोमोलिकुलर सीजर भी बोलते हैं। ओके, सो ये हो गया इधर रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के बारे में। उसके बाद है यहाँ पर सेकंड रिकॉग्निशन सीक्वेंस। इसमें क्या किया जाता है? मॉलिकुलर सीजर दैट आर यूज टू रिकॉग्नाइज एंड कट। इससे क्या है? मॉलिकुलर जो सीजर्स है यहाँ पर हमने देखा था एंडोन्यूक्लियस, ये क्या है? तो इसको हम यूज करते हैं मॉलिकुलर सीजर दैट आर यूज टू रिकॉग्नाइज करने के लिए एंड कट डीएनए एट स्पेसिफिक सीक्वेंस, डीएनए को स्पेसिफिक सीक्वेंस के अंदर कट करने के लिए। एंड दिस साइट रिकॉग्नाइज बाय द एंजाइम्स, सो ये साइट किससे रिकॉग्नाइज हुई है? एंजाइम से, एंड इज कॉल्ड एज रिकॉग्निशन सीक्वेंस। और इस एंजाइम को हम क्या बोलते हैं? तो रिकॉग्निशन सीक्वेंस और रिकॉग्निशन साइट्स बोलते हैं। क्लियर बात है। दिस साइट्स आर रिकॉग्नाइज्ड बाय द एंजाइम, और उस एंजाइम को हम बोलते हैं रिकॉग्निशन सीक्वेंस और रिकॉग्निशन साइट्स। कौन सी साइट्स? मॉलिकुलर सीजर दैट आर यूज टू रिकॉग्नाइज एंड कट द डीएनए साइट स्पेसिफिक सीक्वेंस। जो मॉलिकुलर सीजर है वो किस जगह पर कट करने वाला है, किस स्पेसिफिक सीक्वेंस में वो कट करने वाला है, वो साइट को जो रिकॉग्नाइज करता है उसको हम रिकॉग्नाइज सीक्वेंस बोलते हैं। और वो रिकॉग्नाइज करने के बाद रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस मतलब रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जो होता है उसको हम एंडोन्यूक्लियस बोलते हैं, और एक्सोन्यूक्लियस वो अपना काम शुरू कर देता है, उसको कट कर देता है। सो फर्स्ट में क्या किया जाता है? तो साइट को रिकॉग्नाइज किया जाता है, फर्स्ट में उसको रिकॉग्नाइज किया जाता है कि कौन से साइट में हमको कट लगाना है, और ये बाद में रेस्ट्रिक्शन एंजाइम वहाँ कट लगा देता है। ओके, सो ये यहाँ पर एंजाइम्स का वर्क होता है बायोटेक्नोलॉजी के अंदर। यहाँ पर आप देखो डीएनए शोइंग पैलिंड्रोम सीक्वेंस। पैलिंड्रोम सीक्वेंस हमको आगे में है पढ़ने के लिए। पैलिंड्रोम सीक्वेंस ऐसा होता है जो दोनों तरफ से सेम होता है। ओके, पैलिंड्रोम सीक्वेंस आर द ग्रुप ऑफ द नाइट्रोजन बेसेस दैट आर सिमिलर व्हेन वी रीड इन बोथ फॉरवर्ड एज वेल एज बैकवर्ड डायरेक्शन। जब हम पढ़ेंगे इसको फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड डायरेक्शन में ये सिमिलर होगा। यहाँ पर देखो आप GAATTC और यहाँ पर देखो GAATTC, मतलब कि ये ऐसा पढ़ो तो सिमिलर, ऐसा पढ़ो तो सिमिलर। ओके, एंड यहाँ पर देखो वो ऐसा सीक्वेंस है। एंड यहाँ पर रेस्ट्रिक्शन जो एंजाइम्स है उसको हम ई कोलाई भी बोलते हैं। ओके, इको आ रहा है, यहाँ पर क्या है? तो यहाँ पर कट दिए, यहाँ पर कट मारा है, ये देखो यहाँ पर कट गिर गया है। एंड मेड ऑफ एक्शन ऑफ ई कोलाई टू क्लेव द डीएनए, बाद में इसको जोड़ा जाता है। ओके, सो फर्स्ट में आप देखो रेस्ट्रिक्शन न्यूक्लियस क्या करता है? तो सीक्वेंस को ब्रेक करने का काम करता है। यहाँ पर देखो सीक्वेंस को क्या किया गया? तो ब्रेक किया गया। ओके, सो ये होता है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, एंड यहाँ पर है रेस्ट्रिक्शन सीक्वेंस के बारे में। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स में दो है, एंडोन्यूक्लियस एंड एक्सोन्यूक्लियस। सो यहाँ पर देखो आप, ये है यहाँ पर पैलिंड्रोम। ओके, सो पैलिंड्रोम अ सीक्वेंस ऑफ, पैलिंड्रोम मैंने पहले ही बता दिया था आपको, फिर भी देखेंगे। अ सीक्वेंस ऑफ नाइट्रोजन बेसेस और न्यूक्लियोटाइड इज सेम व्हेन वी रीड फॉरवर्ड एज वेल एज बैकवर्ड डायरेक्शन। जब इसको फॉरवर्ड मतलब ऐसे डायरेक्शन में रीड करेंगे तो भी सेम, ऐसे डायरेक्शन में रीड करेंगे तो भी सेम, जो कि मैंने फर्स्ट में यहाँ पर देखा। सो यहाँ पर एक एग्जाम्पल आप ले लो इसका। ये जो है यहाँ पर हमने देखा था कि यहाँ पर जो है ये सीक्वेंस देखो यहाँ पर GAATTC और GAATTC, मतलब ऐसे डायरेक्शन में भी सेम, ऐसे डायरेक्शन में सेम, इसको हम बोलते हैं पैलिंड्रोम सीक्वेंस। ये देखो आप यहाँ पर पैलिंड्रोम सीक्वेंस है। सो सिंपल में ये क्या है? तो नाइट्रोजन बेसिस का सीक्वेंस है और न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस है। इस सेम व्हेन वी रीड फॉरवर्ड एज वेल एज बैकवर्ड डायरेक्शन, दोनों डायरेक्शन में सिमिलर होता है, उसको हम पैलिंड्रोम सीक्वेंस बोलते हैं। यहाँ पर समझ में आ गया। सो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस जो होता है, एंजाइम जो होता है, वो प्रोड्यूस करता है कोहेसिव स्टिकी एंड्स। कोहेसिव मतलब स्टिकी एंड्स, जो डीएनए उसको कट करने के बाद जो एंड्स फॉर्म होते हैं उसको हम स्टिकी एंड बोलते हैं। ओके, बिकॉज ये रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस उसको कट करता है, जो एंड फॉर्म होते हैं उसको हम स्टिकी एंड बोलते हैं और कोहेसिव एंड बोलते हैं। उसके बाद एक क्लोनिंग वेक्टर्स, यहाँ पर देखो आप, ये क्लोनिंग वेक्टर का यहाँ पर जो है डायग्राम दी गई है। ओके, सो क्लोनिंग वेक्टर मतलब होता है यहाँ पर व्हीकल डीएनए, ऐसा डीएनए जो क्या करता है? जो ट्रांसफर करता है एक यहाँ पर चीज को दूसरे ऑर्गेनिज्म के अंदर, उसको हम बोलते हैं व्हीकल डीएनए, बिकॉज ये ट्रांसमिशन का काम करता है। सो वेक्टर आर द डीएनए मॉलिक्यूल। वेक्टर क्या है? तो डीएनए मॉलिक्यूल होता है, एंड दैट कैरी अ फॉरेन डीएनए सीक्वेंस। वो फॉरेन डीएनए सीक्वेंस को कैरी करता है, फॉरेन डीएनए सीक्वेंस को
और एंड रेप्लिकेट इनसाइड द होस्ट सेल, एंड उसको होस्ट सेल के अंदर क्या करता है, उसका रेप्लिकेशन करता है। ओके, सो ये क्या है, तो डीएनए मॉलिक्यूल है। वेक्टर क्या है, तो एक डीएनए का मॉलिक्यूल है जो क्या करता है, फॉरेजन डीएनए या फिर फॉरेन या फॉरेजन कैसे भी आप इसको बोल सकते हो। ओके, सो कोई बात नहीं, आपका स्पेलिंग अच्छा होना चाहिए। ओके, प्रोनाउंसिएशन में भी डिफरेंट हो सकता है। सो यहाँ पर फॉरेन डीएनए सेगमेंट जो होता है या फिर उसका क्या करता है, उसको फॉरेन जीएन सेगमेंट को कैरी करता है उसके अंदर, डीएनए मॉलिक्यूल के अंदर फिर क्या होता है, फॉरेन डीएनए सेगमेंट होता है, उसको लेता है, कैरी करता है खुद के साथ एंड रेप्लिकेट करता है इनसाइड द होस्ट सेल, और होस्ट सेल के अंदर इसको रेप्लिकेट करता है। यहाँ पर आप देखो ये क्या है, तो डीएनए का सीक्वेंस है, और यहाँ पर देखो ये ऑर्गेनिज्म के नेम है। ओके, सो इको आ रहा है, ये जो है ये ऑर्गेनिज्म के नेम है। मतलब कि ये क्या है, तो प्लाज्मिक क्लोनिंग वेक्टर शोइंग द रेप्लिकेशन, यहाँ पर ओरिजिन, रेप्लिकेशन ओरिजिन मतलब इसकी शुरुआत कहाँ से है, तो ये दिखाता है। एंड अ ड्रग रेजिस्टेंस जीन इज AMP, यहाँ पर देखो आप AMPR जो है वो रेजिस्टेंस यहाँ पर जो क्या है, तो ड्रग है। एंड रीजन इन विच फॉरेन डीएनए कैन बी इंसर्टेड, यहाँ पर क्या किया जाता है, तो पैलिंड्रोम मतलब कि जो यहाँ पर फॉरेन डीएनए उसको इंसर्ट किया जाता है। ओके, सो ऐसा अगर ये क्या है, तो एक सिंपल में ध्यान में रखो, ये जो है ये क्या है, तो प्लाज्मिड है। तो इसमें क्या किया जाता है, एक डीएनए सीक्वेंट को यहाँ पर सिंपल में ऐसा इंसर्ट किया जाता है और इसको बाद में होस्ट सेल के अंदर इसको डाला जाता है। सो बाद में हम देखेंगे उसकी प्रोसेस, वो हमको डायग्राम में डिटेल में। ओके, सो प्लाज्मिड एग्जांपल क्या है, तो बैक्टीरियोफेजेस यहाँ पर है, उसके बाद है फैजिमिड्स, उसके बाद है BAA मतलब बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोजोम। ओके, सो ये जो है इसके एग्जांपल है प्लाज्मिड्स के, मतलब कि क्लोनिंग वेक्टर के। क्लोनिंग वेक्टर में एक फर्स्ट एग्जांपल है प्लाज्मिड। ओके, सो ये क्लोनिंग वेक्टर के एग्जांपल्स है। सो क्लोनिंग वेक्टर को अच्छे से अच्छे होने के लिए क्या चीजें होती है। ओके, सो वहां पर हम देखेंगे फर्स्ट में चीज होती है, वेक्टर शुड हैव द एबिलिटी टू इंडिपेंडेंट रेप्लिकेंट। इंडिपेंडेंट मतलब किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होना, ये किसी के भी ऊपर डिपेंड नहीं होना, किसके लिए, रेप्लिकेशन के लिए, मतलब ये खुद के खुद रेप्लिकेट होना चाहिए, ये ऐसा यहाँ पर वेक्टर होना चाहिए। देन वेक्टर शुड बी एबल टू इजीली इंट्रोड्यूस इनटू होस्ट सेल, ऐसा वेक्टर होना चाहिए जो कि इजीली होस्ट सेल के अंदर इंट्रोड्यूस हो सके, होस्ट सेल के अंदर इंट्रोड्यूस हो सके। एंड वेक्टर शुड हैव द मार्क जीन्स फॉर द एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस, इसके अंदर मार्क जीन होनी चाहिए जो कि क्या करते हैं, फॉर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस, एंटीबायोटिक को रेजिस्ट करने के लिए। एंड मच कंटेन यूनिक क्लेवेज साइट, यहाँ पर मस्ट है। ओके, सो मस्ट कंटेन मतलब होना ही चाहिए यूनिक क्लेवेज साइट होनी चाहिए, बिकॉज इस वेक्टर के अंदर क्या लगेगा, बाद में फॉरेन डीएनए का जो सीक्वेंस लगेगा, और उस डीएनए को सीक्वेंस को ऐड करने के लिए यहाँ पर क्लेवेज साइट तो चाहिए ना। सो वो क्लेवेज साइट यहाँ पर होनी चाहिए एक वेक्टर के अंदर। सो ये यहाँ पर कंडीशन है कि वेक्टर शुड हैव एबिलिटी टू इंडिपेंडेंट रेप्लिकेंट होनी चाहिए, वेक्टर शुड बी एबल टू इजीली इंट्रोड्यूस इनटू होस्ट सेल, एंड थर्ड वेक्टर जो वेक्टर है शुड हैव द मार्क जीन फॉर द एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस, यहाँ पर मार्क जीन भी होनी चाहिए, एंड मस्ट कंटेन यूनिक क्लेवेज साइट। ये जो बातें ये एक वेक्टर के अंदर होनी चाहिए। उसके बाद जो थर्ड टूल है हमारा वो है यहाँ पर बायोलॉजिकल टूल के अंदर, वो है कंपोनेंट होस्ट, जिसको हम क्लोनिंग ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। सो क्लोनिंग जो होती है वो प्रोसेस होती है जिसके अंदर कि हम क्या करते हैं, क्लोनिंग में ये एक डीएनए का सेगमेंट लेते हैं ऐसा, और उसको रेप्लिकेट करते हैं डिफरेंट हमको क्या मिलता है, तो डीएनए के सेगमेंट मिलते हैं, और ये जो है इसको हम बोलते हैं क्लोनिंग। एंड यूज यूज आर यूजुअली द बैक्टीरिया लाइक द बैसिलस, ये जो बैसिलस है इसको हम यूज करेंगे किस लिए, होस्ट के लिए मतलब कि जो वेक्टर हमने बनाया था, ऐसा वेक्टर था, वहां पर जो सेगमेंट था फॉरेन डीएनए का, उसको हम इस होस्ट सेल के अंदर डालेंगे, और होस्ट सेल के अंदर वो डबल ट्रिपल एंड यहाँ पर 4 टाइम होगा, और यहाँ पर जो हमारा सेगमेंट है जो कि फॉरेन डीएनए का वो भी डबल ट्रिपल होगा, मतलब कि इसकी भी हमको वैल्यू ज़्यादा मिलेगी। इस तरह से हम उसको यूज़ करते हैं, जिसकी इधर जो है बैक्टीरिया कंपोनेंट जो होस्ट है, होस्ट सेल जो जिसको हम क्या बोलते हैं, क्लोनिंग ऑर्गेनिज्म, जिसके अंदर क्लोनिंग होती है, वो कौन कौन से है, फिर बैसिलस है, हीमोफिलस है, उसके बाद है हेलिकोबैक्टर, उसके पायरोली, एंड बाद में ई कोलाई जो है मोस्ट कॉमन है। सो ये जो यहाँ पर क्या है, तो कंपोनेंट होस्ट है, मतलब क्लोनिंग ऑर्गेनिज्म जिसके अंदर क्लोनिंग होती है। इस वेक्टर को हम उसके अंदर डाल देते हैं, कंपोनेंट के अंदर, होस्ट सेल के अंदर, और जो यहाँ पर कंपोनेंट होस्ट है, होस्ट सेल है, क्लोनिंग ऑर्गेनिज्म है, उसके अंदर वो क्लोन होता जाता है, उसका साइज मतलब उसके नंबर बढ़ते जाते हैं, और हमको डिजायर्ड टाइप्स ऑफ जीन्स मिलते हैं। सो ये लास्ट हमारा बायोलॉजिकल टूल के अंदर कंपोनेंट होस्ट मतलब कि क्लोनिंग ऑर्गेनिज्म। सो यहाँ पर जो है अपना पार्ट फर्स्ट जो है वो यहाँ पर 12 चैप्टर का हमारे, जिसका नाम है बायोटेक्नोलॉजी, ये जो है वो यहाँ पर खत्म होता है पार्ट फर्स्ट। ओके, सो आगे के जो पोर्शन है वो हम नेक्स्ट यहाँ पर वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर पार्ट फर्स्ट खत्म होता है।
So thanks for watching Bio Study with Nikhil YouTube channel. Please like and subscribe to our channel. Thank you so much.